गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि गुप्ता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बिगनर्स मेकअप किट एंड बिगनर्स मेकअप टूल्स एंड ब्रशेस के बारे में बताया था, लेकिन हम उन सब को इस्तेमाल करके एक लुक कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। आज हम करने वाले हैं ये वाला लुक क्रिएट। साथ में मैं आपको बताऊंगी हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपना ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। Though I am not saying that my skills are perfect, as everyone has different style of makeup. जो मेरा स्टाइल है आज के वीडियो में मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगी। Let's dive in. तो सबसे पहले यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन, जिसके लिए आई एम टेकिंग दिस निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। देर आर सो मैनी अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स इन द मार्केट। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, बट मेक श्योर यू आर डूइंग दिस बिफोर एनी मेकअप, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेप योर स्किन बिफोर एनी मेकअप टू अवॉइड दैट केकी लुक। तो इस तरीके से मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया और हल्का सा उसे मसाज दे दिया। So now for the lips, I am taking this lip balm and इसे मैं अपने फिंगर से लूँगी, अपने लिप्स पे लगाऊंगी और हल्का सा इसे भी मॉइस्चराइज करूँगी। So after moisturizing, the next step is priming your face, जिसके लिए I am taking this primer on my fingertips. उसे हल्के से रब करूँगी एंड अपना जो टी जोन एरिया है और जो मेरा चिन वाला एरिया है वहाँ पे मैं उसे स्प्रेड कर लूँगी। और जब मैं इसे पूरी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी देन अपने फेस पे मैं इसे प्रेस करूँगी ताकि ये जो है ये मेरे फेस के अंदर चला जाए। इससे क्या होगा, इट विल ब्लर आउट ऑल माई पोर्स एंड मेक माई स्किन सो स्मूथ। इससे मुझे एक क्लीन कैनवस मिल जाएगा जिससे मैं अपना मेकअप अच्छे से कर पाऊँगी एंड ऑल्सो इट मेक्स माई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर। फॉर कंसीलर मैं अपना कंसीलर अपने फिंगर टिप्स पे लूँगी और उसे अपने अंडर आइज एरिया पे, अपने फॉरहेड पे, अपने चिन पे और जहाँ जहाँ मुझे एक्ने मार्क्स हैं मैं वहाँ वहाँ उसे लगा लूँगी। सो आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर मैं उसे अपने फिंगर से उस एरिया पे स्प्रेड करूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया हुआ है। ये बहुत इजी हो जाता है अपने फिंगर से इसे अच्छे से अप्लाई करना। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे अपने फिंगर से ही अप्लाई करो। यू कैन सी कि आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर जो मेरे थोड़े बहुत जो डार्क सर्कल्स थे और जो मेरे थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स थे वो कवर हो जाते हैं कंसीलर से। नाउ मूविंग टू द फाउंडेशन, जिसके लिए आई एम टेकिंग दिस फिट मी का फाउंडेशन। मैंने उसके 2 पम्प्स अपने हाथ पे निकाल लिए और अपने फिंगर की ही हेल्प से मैं उसे अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके इस तरीके से लगा लूँगी। मेक श्योर कि जब आप इस तरीके से अपना फाउंडेशन लगा लो पूरे फेस पे तो आप अपना गला ना भूलो, क्योंकि फिर गला और जो आपका फेस है वो बहुत डिफरेंट लग जाएंगे। तो आप दोनों पे लगाओ। उसके बाद इस तरीके के ब्रश से, जो फ्लैट टॉप ब्रश है, उसकी हेल्प से मैं अपना पूरा फाउंडेशन जो है अपने फेस पे इस तरीके से स्प्रेड करूँगी। अगर आप चाहो तो आप मेकअप स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली ब्रश बहुत सही लगता है तो मैं ब्रश के हेल्प से इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे।
सो इस तरीके से मैं अपना फाउंडेशन पूरे फेस पे लगा लूँगी। एंड एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप अपना फाउंडेशन जो है हर कोने में लेके जाओ अपने फेस के, अपना जो हेयर लाइन है वहाँ तक उसे मर्ज करो, ताकि जो आपका हेयर लाइन वाला एरिया है वो अलग से दिखे ना। Now I am using this foundation to prime my eyelids as well. आप चाहे तो अपने कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने जो आईलिड्स हैं उनको ज़रूर प्राइम करो, क्योंकि उससे क्या होता है जो आपका आई शेडो का एप्लीकेशन है वो बहुत इजी हो जाता है और आप अपने आई शेडो को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर पाते हो। Now after applying foundation we have to set the foundation, जिसके लिए I am taking my powder with the help of powder brush। मैं इस तरीके से जो है अपना पाउडर लूँगी एंड अपना जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसे डस्ट ऑफ करके अपने अंडर आइज को एरिया को सेट कर दूँगी। सो हम अंडर आइज एरिया इसलिए सेट करते हैं ताकि वहाँ पे क्रीजेस ना बने। उसके बाद जो मेरा बाकी फेस है मैं वहाँ पे भी अपना पाउडर लगा लूँगी और इस तरीके से मुझे एक फ्लॉलेस बेस मिल जाएगा। So now moving on to contour, I am taking my face palette and also my contour brush। So फेस पैलेट में मैं वो शेड ढूंढूंगी जो मेरे फेस से कुछ शेड डार्कर हो, मैं उसे लूँगी, डस्ट ऑफ कर दूँगी एंड इस तरीके से पाउट बना के जो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है मुझे हेयर लाइन से अपने फ्रंट तक, वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं अपने ब्रश को इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अपने कंटूर को अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है। सो इसी तरीके से जो मेरी जॉ लाइन है मैं वहाँ भी कंटूर कर लूँगी। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप कंटूर करोगे तो वो आपकी चिन से नीचे ही रहे, आपकी चिन से ऊपर ना आए, वरना वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में, वो कुछ ऐसा लगेगा कि ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करना। Now moving on to blush, I'll take my blush with the help of this powder brush एंड मैं इसे स्माइल करूँगी और अपने चीक से स्टार्ट करते हुए इसे अपने हेयर लाइन तक लेके जाऊँगी। सो आई अप्लाई द ब्लश ऑन द टॉप ऑफ कंटूर ओनली। सेम विद द अदर साइड। सो आई सजेस्ट कि आप इसे लाइट हैंडेड ही लगाओ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा कम लगेगी तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो फिर से दोबारा लगा के, लेकिन अगर ये ज़्यादा लग गया तो फिर आपको इसे हटाना पड़ेगा। फिर ब्लश लगाने के बाद आप इसे एक बार ब्लश और कंटूर दोनों को साथ में मर्ज कर दो, ताकि दोनों ये अलग अलग ना लगे, ये ऐसे लगे कि साथ में ही लगे हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू हाइलाइटर, जो मेरा फेस पैलेट है मैं वहीं से हाइलाइटर लूँगी और जो मेरा कंटूर ब्रश था उसकी हेल्प से मैं इस तरीके से अपना हाइलाइटर लेके अपना जो चीक बोन है वहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। फिर चीक बोन के बाद आप इसे अपने नोज़ पे, क्यूपिड पे एंड थोड़ा सा चिन पे भी लगा लो।
इससे क्या होगा ना, आपको एक ग्लोइंग स्किन मिलेगी और आपका स्किन बहुत ही शाइन करे। तो अब मेरा बेस मेकअप तैयार हो चुका है और अब मैं इसे फिक्स करूँगी अपने मेकअप फिक्सर से। मैं इसे इस तरीके से शेक करूँगी एंड देन इसे थोड़ा सा ऊपर अपने फेस से रख के इस तरीके से स्प्रे कर लूँगी अपने पूरे फेस पे और इसे ड्राई होने दूँगी। तो दिस इज़ द ओनली थिंग टू मेक योर बेस लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी नेचुरल, क्योंकि जो भी आपने पाउडर प्रोडक्ट्स लगाए हुए होते हैं वो सब के सब मेल्ट हो जाते हैं एंड इससे जो है मुझे एक नेचुरल एंड एक ग्लोई बेस मिलता है। नाउ फॉर द आई शेडो आई एम टेकिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश। सो नाउ मैं एक लाइट ट्रांजिशन शेड लूँगी और इसे इस ब्रश की हेल्प से जो मेरे आईलिड के पास क्रीज एरिया है वहाँ पे इसे लगा लूँगी और इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। और थोड़ा सा मैं इसे अपने क्रीज एरिया के ऊपर भी लेके जाऊँगी। सेम चीज़ मैं अपने दूसरी साइड भी करूँगी। नाउ मैं अपने पैलेट में से थोड़ा डार्क शेड लूँगी जो थोड़ा मॉवी कलर का है। उसे इस तरीके से लेके अपने एंड्स पे डिपॉजिट करूँगी और उसे हल्का सा आगे की तरफ स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना डेंस ब्रश लूँगी, उससे मैं अपना वही शेड लूँगी एंड उसे अपने एंड पे उस कलर को डिपॉजिट कर दूँगी। अच्छा, जो डेंस ब्रश होता है उसकी डेंसिटी ऐसी होती है कि इससे आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल मिल जाता है कि आप जो अपना शेड है वो एक ही जगह पे डिपॉजिट कर पाओ और वो शेड ज़्यादा इधर उधर फैले ना। तो सेम चीज़ मैं अपने दूसरे साइड भी कर रही हूँ। नाउ जब मैंने इसे डिपॉजिट कर लिया तो उसके बाद जो मेरा वापस पुराना वाला जो ब्रश था ब्लेंडिंग ब्रश, उसकी हेल्प से इसे दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक वो हार्श लाइन वहाँ पे ना दिखे। नाउ मैं एक दूसरा आई शेडो पैलेट लूँगी। इसमें जो सिल्वर कलर का शिमर कलर है उसे अपने फिंगर पे लेके अपने आईलिड्स पर इस तरीके से लगा लूँगी। आप इसे ऐसे ही 2-3 बार लगा के इस कलर को बिल्ड कर सकते हो। सो मैं फिर से अपना ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और जो भी मैंने कलर्स लगाए हैं उसे इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो आपस में मर्ज हो जाए। सेम चीज़ मैंने अपने दूसरी आँख के साथ भी कर लिया है। नाउ मैंने इस टाइप का एक ब्रश लिया है और इसे अपने मूवी कलर में डिप करके अपने लोअर लैशेस पे लगा लिया है। थोड़ा सा एंड पे इसको डिपॉजिट करते हुए आगे की तरफ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है और अपने इसे विंग्स के साथ जोड़ दिया है। सो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आप आई शेडो लगाते हो तो आप अपने लोअर लैशेस पे भी ज़रूर लगाएं, इससे आपकी आंखें और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। नाउ मैंने अपना काजल लिया है और इस तरीके से अपने वाटर लाइन पे लगा लिया है। और जो मेरे पास स्मजिंग ब्रश था उसकी हेल्प से मैंने इसको स्मज कर लिया है। इससे आंखें बहुत सुंदर और वाइडर लगती हैं।
नाउ मैंने एक आईलाइनर लिया है और इससे मैं एक विंग लाइन ड्रॉ कर लूँगी अपनी आँखों के ऊपर। So done with the liner, now moving on to the eyebrow, जिसके लिए I have taken this eyebrow pencil in dark brown color. So आपको इसे लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसे बिल्कुल ही लाइट हैंडेड लगाओ, एंड सेकेंडली आप जस्ट जो इसके बीच के गैप्स हैं उनको फिल करो, ना कि एक लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि वो लाइन ड्रॉ करने के बाद बहुत ही आर्टिफिशियल सा लगता है और बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता वो। सो इसे लगाने के बाद जो मेरी पेंसिल में दूसरी साइड पुली है उसकी हेल्प से मैं इसे कॉम कर लूँगी और इसे एक थोड़ा सा अच्छे से डायमेंशन दे दूँगी। सो नाउ मूविंग टू द मस्कारा, मैं मस्कारे को अपने ऊपर वाले आईलैश पे लगाऊंगी और उससे ही जो मेरा नीचे वाला आईलैश है वो भी लगा लूँगी, सो डैट मुझे दोबारा ना लेना पड़े, एज अगर मैंने दोबारा ले लिया तो वो ज़्यादा हो जाएगा और लोअर लैशेस में फिर वो फैल जाएगा। सो नाउ मैं अपने लिपस्टिक से मिलता जुलता एक लिप लाइनर लूँगी और अपने लिप्स को डिफाइन करूँगी। चाहे आपको कितने ही अच्छे तरीके से लिपस्टिक लगाना होता हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा लिप लाइनर लगाओ, उसके बाद लिपस्टिक लगाओ। इससे आपकी जो लिप्स हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सो अब जब मैंने लिप लाइनर लगा लिया है तो अब मैं अपना लिपस्टिक शेड लूँगी और अपने लिप लाइन के अंदर ही इसे लगा लूँगी। ध्यान रहे कि ये लिप लाइन के बाहर ना जाए, वरना लिप लाइनर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। हे आई एम बैक। मैंने ऑफ कैमरा एक अच्छा सा इयरिंग पहन लिया है एंड ऑल्सो फॉल्स ग्लासेस लगा लिए हैं। सो हियर इज़ माई फाइनल लुक। So yeah, that's it for the video. All you need is to practice to create such a look. Really hope आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए and let me know in the comments कि आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लगा. I'm gonna see you in my next video. Till then, bye bye, take care.